मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी एक सीरीज़ बना रही हूँ। इसमें आपको पार्ट-पार्ट में समझाती जा रही हूँ। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क समझना पड़ेगा पहले। मूवमेंट भी कॉन्शियस माइंड कर रहा है, लॉजिक भी कॉन्शियस माइंड से है। सबकॉन्शियस माइंड का काम देखिएगा आप, फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत पावरफुल है, इस पे हम काम करके कुछ भी पा सकते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी एक सीरीज़ बना रही हूँ, इसमें आपको पार्ट-पार्ट में समझाती जा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिमाग और मन में क्या फ़र्क है, लेकिन इसको अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में बोलें, तो ये हमारे 2 माइंड होते हैं। अगर हम दिमाग की बात करें तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अगर हम मन की बात करें तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो अभी हमको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी समझ में आएगा तब आप दोनों माइंड में फ़र्क समझ लेंगे। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे पूरे सेंसेस को गवर्न करता है, हमारे मूवमेंट्स को गवर्न करता है। जैसे हम कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, मतलब हाथ हिला रहे हैं, या हम चल रहे हैं, या कोई एक्टिंग कर रहे हैं, या कोई हमें आकर के कुछ हर्ट करने वाला है तो हम पीछे हट रहे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सब एक्शन जो हम कर रहे हैं, वो जो हमारे अंदर इमोशन आया हटने का, वो सबकॉन्शियस माइंड का था। लेकिन जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो सेंसेस हमारे जो पांचों सेंसेस है, वो कॉन्शियस माइंड से चल रहे हैं। मूवमेंट भी कॉन्शियस माइंड कर रहा है, लॉजिक भी कॉन्शियस माइंड से है, और जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, या जो भी हम किसी को जजमेंट कर रहे हैं, या किसी से कुछ हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको हम एकदम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई हम डिसीजन कर रहे हैं, ये सब कुछ हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड भी यही सब करता है, लेकिन उसमें भी मूवमेंट होता है। लेकिन मूवमेंट कब होता है? जब हम जैसे आपने देखा हम सोए हैं और सोने के समय हमें वाले मच्छर ने काट लिया, तो एकदम जो एक्शन आता है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं है, क्योंकि तो हम तो सोए हैं। सबकॉन्शियस माइंड पूरे टाइम काम करता रहता है, तो उसने हमको मच्छर ने काटा, हमने उसको मारा, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम हुआ। या कभी हमें कुछ एकदम कोई चीज़ हमको लग गई, गर्म कुछ चीज़ लग गई, तो हम एकदम हट जाते हैं, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का काम है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है, ऑटोनोमस जितने भी काम रहते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में जो भी चल रहा है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सब कुछ भी हो रहा है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का 24 घंटे काम चलता ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में लॉजिक नहीं होता है, वो सिर्फ थॉट पे चलता है। उसमें मेमोरी का भंडार होता है, पुरानी जो मेमोरीज होती है वो पूरी स्टोरेज होती है, वो हमारे स्टोर हाउस है पूरा की पूरा। टेलीपैथी जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। जो भी कुछ हम इमोशनली काम करते हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड का काम है। और हम जो भी अपॉर्चुनिटी हमको क्रिएट करके देता है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। क्योंकि हमने कोई ड्रीम देखा, और ड्रीम देख करके हमने उस ड्रीम के ऊपर अगर हमने सोचने लगे ना, तो आप देखना 7 और 8 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको उस ड्रीम के हिसाब से आपको कोई ना कोई मिलने लग जाएगा। मतलब या जैसे हमने कोई गाड़ी का सपना देखा, कोई हमने जैसे मेरे को MG हेक्टर खरीदनी थी। मैं जब MG हेक्टर खरीद रही थी ना, तो मुझे रोड पर MG हेक्टर ही दिखती थी, क्योंकि मेरे माइंड में वो चल रहा था कि मुझे MG हेक्टर खरीदनी है। ऐसा होता है, कभी आप भी करके देखिएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम देखिएगा आप, फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत पावरफुल है, इस पे हम काम करके कुछ भी पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझसे कनेक्ट रहिए और आगे की सीरीज देखते जाइए, ताकि आप समझ पाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। थैंक यू।